हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल राइनो रिएक्शन गाइस। मेरा नाम अनुपम है। मैं नुपमा। आप लोग का हमारे चैनल पे खूब सारा स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे एंड सेफ भी होंगे। तो गाइस आज हम रिएक्शन करने वाले खेसारी लाल जी का एक जबरदस्त न्यू इंटरव्यू जो कि अभी लेटेस्ट इंटरव्यू है इनका, जो गॉडफादर मूवी जो शूटिंग चल रहा है उसी के बारे में बताया आपने इस इंटरव्यू में। और यामी सिंह जी का भी मतलब साथ में इंटरव्यू हुआ है। बहुत मजा आने वाला है इस इंटरव्यू को देखने के बाद। तो गाइस अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, शेयर कर ले एंड लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। साथ में बेल आइकन बिल्कुल ना दबाना भूलें। अब प्लीज कमेंट करके प्लीज बताइए कि ये वीडियो आप लोग को कैसी लगी। तो गाइस बिना देरी के हुए लेके चलते हैं आप लोग को वीडियो में। पहले वीडियो देखते हैं, वीडियो कैसा है, फिर आप लोग को रिएक्शन देते हैं। चलिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ हूँ कि ये दो पर्सन ऐसे हैं जो बुढ़ापे में भी हैंडसम लगेंगे। यामिनी जी ने कितनों का दिल जीता पता नहीं, लेकिन मेरा दिल खेसारी जी के इस लुक ने जरूर जीत लिया। तो सर कैसे हैं आप? सबसे पहले टाइम मीडिया को देखने वाले जितने भी श्रोता हैं सबको प्रणाम। और आप इनको सब्सक्राइब करें और आप इनको लाइक करें और शेयर करें इनकी चीज़ों को, ताकि हमारी कोई भी खबर आप तक पहले पहुंचे। और यामिनी जी आप कैसी हैं? सेम पिंच कॉपी पेस्ट यही सेम करिए और मैं बढ़िया हूँ। सो मैं बता दूं कि सर जो हम लोग फिल्म के सेट पे हैं उसका नाम है गॉडफादर। वैसे तो इंडस्ट्री में गॉडफादर का कुछ और ही कहा जाए ना, कुछ और पहचान है। जैसे होता है ना कि इंडस्ट्री में जो लेकर आता है, जो आपको बनाता है। कुछ दिन पहले यामिनी जी ने ये शब्द यूज किया था आपके लिए कि वो मेरे गॉडफादर है सोशल मीडिया पे। तो सर इस फिल्म की कहानी तो हम नहीं सबको बता सकते, लेकिन आपके लिए गॉडफादर का क्या मायना है? कौन है आपकी नजर में? मेरे लिए देखिए, मेरे लिए मुझे लगता है कि मेरे जीवन में बहुत सारे गॉडफादर हैं जिन्होंने मुझे अगर एक पल भी सिखाया है, एक पल भी बताया है मेरे जीवन में, अगर इतना भी उनका योगदान है तो मेरे लिए गॉडफादर है। और वैसा ही कुछ कहानी हम लोगों ने भी इस कहानी से जोड़ा है गॉडफादर से, कि अपने नहीं होते हैं। आप अपनों के लिए बहुत कुछ करते हो सकता है कि अपने आप के नहीं हो पाए और आप किसी और के लिए किए और आपको बहुत प्यार करने लगा और आपको सम्मान से लेकर हर चीज। तो कोई जरूरी नहीं है कि आप अपनों के लिए ही सिर्फ करो। आपको अगर मौका मिलता है, अगर आपके विचारधारा में वो चीजें है, तो आप दुनिया के लिए भी करो। दुनिया आपको अपना मानेगी। आपके अपने तो आपको फादर मानते ही हैं। आपके बच्चे, आपके बेटी, आपके बेटा, आपके नाती पोता, हर आदमी तो आपको मानता ही है। लेकिन अगर आप वही चीजें सेम अगर दुनिया के लिए करो तो शायद आप दुनिया के नजर में एक हीरो बन जाते हो और गॉडफादर बन जाते हो। क्या बात और वैसा ही चीज हमने इसमें किया है। कोई जरूरी नहीं है कि आप अपने लोगों के नजर में, आप चार लोगों के नजर में अगर गॉडफादर बनते हो तो कोई मतलब नहीं। अगर इस दुनिया में अगर आए हो तो पूरी दुनिया के लिए गॉडफादर बनो। आपकी अगर क्षमता में है, वो आपकी सोच में है, विचारधारा में है, तो मेरी कोशिश यही है और वही ये फिल्म है। और इस फिल्म के प्रोड्यूसर सब लोग हैं, सब लोग, इनके इसकी लाइटमैन तक, एक कैमरामैन से लेकर, लाइटमैन से लेकर, डायरेक्टर से लेकर, हीरोइन से लेकर, हीरो से लेकर, स्पॉट बॉय तक। कैमरा इक्विपमेंट जो है, जो कैमरा दिया है वो भी इसका प्रोड्यूसर है। सर कैसे? इसलिए क्योंकि ये टेक्नीशियन फैक्ट्री है। क्या नाम है इसका? हाँ, टेक्नीशियन फिल्म फैक्ट्री। तो ये टेक्नीशियन को मैंने इस बार सोचा है कि नहीं यार, ये हमारे पीछे काम करते हैं और हमें इतना बड़ा बनाते हैं अपने लाइट से, अपने कैमरे से, तो इनके लिए मुझे मौका देना चाहिए। ये भी चाहते हैं कि हम कुछ करें। तो जब हम किसी सबको मौका दे रहे हैं तो काहे नहीं इनको भी मौका दिया जाए और इनको भी उस लेवल पे खड़ा किया जाए, ताकि इनको भी समझ में आए कि प्रोड्यूसर का दर्द क्या होता है। सही बात। और जो प्रोड्यूसर इनके पैसे रोक लेते हैं, कम से कम उनको भी समझ में आए कि नहीं, हम आज एक टेक्नीशियन से नहीं, एक प्रोड्यूसर से बात कर रहे हैं। क्या बात है। सर का तो लुक देख के, फिल्म का पोस्टर देख के सब कुछ समझ में आ गया कि इस फिल्म में क्या धमाका होने वाला है। मेरा सवाल अब यामिनी जी से है कि इसमें आप किस तरह का किरदार कर रही हैं, और जहां तक हम आपको जानते हैं पर्सनली, खेसारी जी को ज्यादा तंग तो नहीं कर रही हैं? नहीं, मैं कभी किसी को परेशान नहीं करती। मेरा इस फिल्म का लुक देखिए सर, ऐसे देख रहे हैं, कभी किसी को परेशान नहीं करती सर? नहीं, एक्चुअली ये परेशान आत्मा ही है। एक्चुअली है कि अपनी विचारधारा से जीती हैं, खुलकर जीती हैं। और ये एक जो आदमी खुल के बोलता है ना, वो दुनिया की नजर में बहुत जल्द चढ़ भी जाता है और लोग नजर में भी चढ़ाते हैं और नजरों में भी चढ़ा लेते हैं। तो वो है कि यामिनी दिल की बहुत सच्ची हैं और मेहनती हैं। काम को लेकर बहुत सीरियसनेस रहता है इनके लिए। कभी होता है क्या है कि ये पूरे दिन बैठे रहते हैं, इनका काम नहीं होता है, उसके बावजूद भी इनके चेहरे पे वो रिएक्शन नहीं होता है कि आज मेरा काम नहीं हुआ। हाँ, काम हो रहा है ना, हमारे ही फिल्म का हो रहा है। तो यामिनी एक मेहनती है और मैं इनके साथ पहला जब गाना किया था तभी समझ में आ गया था कि नहीं, इनके अंदर बहुत सारी बातें हैं जो दुनिया को दिखा सकता है आदमी। और मैं लगातार इनके साथ 3 मूवी की, एक लंदन में किया,
एक गोरखपुर में की और मैं गॉडफादर कर रहा हूँ। और आने वाले भविष्य में भी हम एक दूसरे के साथ बेहतर करने की कोशिश करेंगे। और दुनिया में कोई किसी को बनाता नहीं है। इनकी जुबान से मैंने कई बार सुना है कि इनके लिए मैं गॉडफादर हूँ, बट ऐसा नहीं है। जीवन में अगर आप बेहतर नहीं करोगे तो दुनिया का कोई भी आदमी आपको बेहतर नहीं बना सकता। सही बात, दुनिया में आप कोई भी अगर आदमी पढ़े बेहतर लिखे नहीं नहीं बनता। हो, आप 12 अगर में पढ़ाई टैलेंट बेहतर नहीं नहीं होता किए तो हो क्या कर तो दुनिया का कोई भी इंटरव्यू आप पास नहीं कर पाओगे। तो अगर आपको काम आएगा तभी हम आपको आगे लेकर जा सकते हैं, अदरवाइज जब आपको काम ही नहीं आएगा तो आपको कौन ऊपर लेके जाएगा। जब मैं पहली बार आया था भोजपुरी इंडस्ट्री में तो मुझे काम पता नहीं था, उसके बावजूद भी मैंने कोशिश की, सीखा। और साजन चले ससुराल सिल्वर जुबली हुई, फिर जान तेरे नाम सिल्वर जुबली हुई, दिल लगे लुढ़निया वाली, नागिन, लहू के दो रंग, तो सारी चीजें जो हुई मेरे जीवन में हर दिन कुछ सीखने को मिला और हर आदमी ने मुझे कुछ ना कुछ सिखाया। तो मेरे लिए मुझे लगता है कि पूरी इंडस्ट्री में जिन्होंने भी मुझे कुछ बताया है वो मेरे लिए गॉडफादर हैं। चाहे वो मेरे प्यारों हों, चाहे उदय भगत भैया हो, क्योंकि ये भी हमें बहुत क्लोज से जानते हैं, जो टाइम मीडिया के मालिक हैं। क्योंकि ये बहुत मुझे लगता है कि हमारी जितनी उम्र नहीं हुई उससे ज़्यादा अनुभव ये लोग रखते हैं और सिनेमा लाइन को तो ये हमसे ज़्यादा जानते हैं। तो ज़िंदगी में आप हर आदमी से कुछ ना कुछ सीखते हो। अगर हर आदमी को सम्मान देना है तो उसको एक अहमियत देनी पड़ेगी और तभी आपकी अहमियत बनेगी। तो मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि जो भी आपसे जुड़ा है, जो नहीं जुड़ा है वो भी आपका अपना है, आज नहीं तो कल उसको जोड़ने की कोशिश करेंगे, वो आज नहीं तो कल आपसे जुड़ जाएगा। आप क्या कहना चाहेंगी मैम? पहली बात तो जो ये फिल्म कर रहे हैं हम लोग, सर मतलब आपने कहा कि गॉड फादर वाली बात, इंसान में बहुत काबिलियत होती है। इंसान खुद को जानता है कि भाई मेरे में ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें, लेकिन उसके अलावा अगर कोई समझे उस बात को, वो बहुत कम लोग होते हैं। क्योंकि ये कहावत, ये कहा जाता है कि जितना हम अपने आप को जानते हैं उतना कोई किसी को नहीं जानता। तो वो वाली बात हो गई। मेहनत मैं हमेशा करती थी, हमेशा ही किया, 4.5 साल से हूँ मैं। पहले भी मेहनत करती थी, अब भी मेहनत करी, ऐसा तो नहीं कि मैंने कुछ अलग कर रही हूँ। पर एक होता है सपोर्ट, एक होता है साथ देना और समझना चीज़ों को कि हाँ है, इसमें है कैपेबिलिटी है। और मतलब मैंने अगर किया तो वो देखा भी तो ना आपने, सर इसके लिए आप गॉडफादर है। हर कोई नहीं होता है, इसीलिए आपने बहुत सपोर्ट किया है मुझे और हमेशा सपोर्ट करते आए हैं। मतलब मैंने खुद, ये होता है कि अच्छे गानों में सर ऐसे बोलते हैं कि चूज करो तुम्हें कौन सा वाला अच्छा लग रहा है, तुम वही करो, वो वाली सिस्टम होती है। तो होता है जो हमारे लिए करे ना उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि एहसान मानना कोई बुरी बात नहीं है। और मैं, मेरे ऊपर गानों से पता चला कि आप कमाल के डांसर हैं। गानों से पता चला, पहले नहीं पता था। इतना नहीं देखा परफॉर्मेंस यार। पहले एक हीरोइन वाली था, अब जो कमर हिलती है इनकी तो भाई नजरें रुकती हैं, रिपीट कर करके देखने को मन करता है। नहीं वही चीज़, ये बात से तो आप भी एग्री करेंगे। हाँ बिल्कुल है कि वेरी गुड डांसर और पर्सनालिटी, तो मुझे लगता है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में इनकी बहुत अच्छी पर्सनालिटी है, इनकी हाइट बहुत अच्छी है, इनका काम करने का तौर तरीका बेहतर है। और ये चीज़ें है कि अब इनकी चीज़ों को देखी जा रही है, नोटिस की जा रही है। पहले चीज़ें नोटिस नहीं होती थी। तो सबका योगदान कहीं ना कहीं, देखिए समय से पहले भाग्य से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। शायद यही समय था इनके लिए और एक अच्छा बेहतर कर रही हैं। जब आप बेहतर करने आपको आता है तो दुनिया का कोई भी आदमी अगर बेहतर आपका हाथ पकड़ के अगर आगे चलाएगा, आपको दौड़ने नहीं आएगा तो हम आपको चला भी नहीं सकते, आपको चलने नहीं आएगा तो हम आपको दौड़ा भी नहीं सकते। तो ऐसे नहीं है कि यामिनी को मैंने सिखाया है, नहीं, इनके अंदर बातें थी, हमने थोड़ा सा पुश किया कि हाँ आप ऐसा कर सकते हो। तो हमने इनको थोड़ा सा एक हाइट दी, एक सीढ़ी दी और ये सीढ़ी पे चढ़ते चढ़ते छत पे चढ़ गई। तो कहीं ना कहीं आपको चढ़ना आना चाहिए, आपको वो लेवल समझ में आना चाहिए कि मेरा काम क्या है। अब जब आपको काम ही नहीं आएगा तो हम आपका हाथ पकड़ लें, पैर पकड़ लें या आपको हम कंधे पे बैठा लें, आप वही करोगे जो आप करते आए। तो इसलिए उसका भी योगदान होता है, चाहे जिन लोगों के साथ मैं काम किया। ऐसा नहीं कि मैं इन्हीं के साथ काम करता हूँ, बहुत सारे लोगों के साथ काम करता हूँ, लेकिन उनके करियर में ऐसी चीज़ें नहीं हो पाती है बिकॉज कि कहीं ना कहीं वो कमज़ोर हैं और उनको लगता है कि बेहतर कर रहे हैं, उनको लगता है कि वो बहुत बेहतर हैं, इसलिए शायद अभी तक बेहतर नहीं बन पाए। तो जो आदमी अपने आप को पहले ही बेहतर बता देगा कि मैं बहुत बेहतर हूँ, वो जीवन में बेहतर कर ही नहीं पाएगा। हम अपने आप को बेहतर बना के खुश नहीं, हमें अगर दुनिया बेहतर बोलती है
तो शायद हमारी जीवन सार्थक है, अदरवाइज नहीं है। आप ऐसे करते रहिए, कोई आपको पूछने वाला नहीं। क्या बात है सर, यही वजह है कि सर को मिस्टर परफेक्ट कहा जाता है। इंस्पिरेशन है ये। और जैसे यामिनी जी को मैं हमेशा एक चुलबुली एक्ट्रेस के तौर पे देखा है। उनका वैसे रोल्स भी होते हैं, जितनी भी फिल्में इन्होंने की है, किसी में वो पागल का किरदार करती हैं, तो किसी में पागल हो जाती हैं, फिर किसी में हीरो ही पागल हो जाता है, इसकी याददाश्त ही चली जाती है। अक्सर ऐसे किरदार में देखा, फिर सडनली हमें एकदम सेक्सीएस्ट हॉटेस्ट लड़की सामने आई, और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि इसमें बहुत हद तक खेसारी जी का हाथ है निखारने में। नो डाउट वो टैलेंटेड थी, लेकिन भाई इसको बाहर तो आप ही लेकर, आपके जरिए आप जरिया बने। वो हीरा होता है ना, हीरा मतलब ऐसे कभी निकालो तो वो ऐसे होता है, रॉ होता है। उसको अंगूठी और उसको अपने हाथ में या गले पे सजाने के लिए जौहरी उसे तराशता है। वो जौहरी है अब सर। क्या कहते हैं उसको, कॉम्प्लीमेंट। हाँ, क्रेडिट। देखिए एक बात बताएं आपसे, आप हीरा थे तभी तो हम तराश पाए, अगर आप पत्थर होते तो हम कहाँ से तराश पाते। गजब, क्या लाइन था गाइस, लास्ट वाला लाइन सुपर्ब था और माइंड ब्लोइंग। मतलब बहुत जबरदस्त इंटरव्यू था खेसारी लाल जी का। और अभी अपना इंटरव्यू से पता चल रहा है कि मूवी कितनी धमाकेदार होने वाली है। और आप भी अपना मतलब रिएक्शन देख कर बताइए कि आप लोग के कैसा लगा ये इंटरव्यू। और आप लोग भी मतलब जो लास्ट में जो बोले ना ये जो कि मतलब हीरा थी तभी तो ज्वेलरी उसको तराशा, बहुत अच्छा डायलॉग मारे। सही बात है, अगर और पत्थर रहती तो कहाँ से करते। तो अगर किसी में टैलेंट है तभी तो टैलेंट को कोई बाहर लेकर आएगा। हाँ, कोई उसको सपोर्ट करेगा तो वो आदमी मतलब आगे बढ़ जाएगा। टैलेंट ही नहीं है तो क्या बढ़ेगा, कुछ नहीं बढ़ेगा। इसी को मतलब वो बताने की कोशिश की है अपने भाषा में। तो गाइस मिलते हैं एक और धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए एंड हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।